हाल ही में बाजारों में खबर तेजी से फैल रही है कि रुपया खतरे के जोन में पहुंच चुका है और जल्द ही 100 रुपए प्रति डॉलर के पार जा सकता है। इस खबर ने आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक सभी को सोच में डाल दिया। रुपए की गिरती कीमत की वजह कई है। वैश्विक बाजारों में हलचल, तेल के बढ़ते दाम, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चल रहे आर्थिक तनाव। जब डॉलर की तुलना में रुपए की वैल्यू गिरती है तो सीधे सीधे असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। आयात की जाने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कुकिंग ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां और कई जरूरी वस्तुएं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहें तो आने वाले समय में भारत में महंगाई और बढ़ सकती है। बाजारों में पहले से ही असुरक्षा की भावना बनी हुई है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो देश की आर्थिक स्थिरता पर सवाल उठने लगते हैं। लोग सोचने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में यात्राएं, रोजमर्रा की चीजें और ऑनलाइन खरीदा जाने वाला सामान और भी महंगा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और रिजर्व बैंक ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात पर नजर रखी जा रही है और रुपए को स्थिर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये एक अस्थायी स्थिति है और जैसे जैसे वैश्विक बाजार स्थिर होंगे रुपए फिर से संभल सकता है। लेकिन आम लोगों की चिंता कम नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया भर में आर्थिक भूचाल की स्थिति बनी हुई है। कहीं युद्ध, कहीं तेल संकट तो कहीं शेयर बाजार में भारी गिरावट। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में डॉलर की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी कारण कई देशों की करेंसी दबाव में है और अगर डॉलर मजबूत होता रहेगा तो दुनिया के अनेक देशों की करेंसी कमजोर हो सकती है। भारत भी इस प्रभाव से बच नहीं सकता। रिपोर्टों के अनुसार निवेशक अभी सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं और डॉलर को सुरक्षित मान रहे हैं। इसलिए वे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर डॉलर में निवेश कर रहे हैं। इससे रुपया और कमजोर हो रहा है। आम लोगों के लिए ये स्थिति समझना आसान नहीं है, लेकिन फर्क सीधा उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। टिकटें महंगी होंगी, पेट्रोल डीजल और महंगा होगा और रोज उपयोग की जाने वाली कई चीजों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बीच कई लोग सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि रुपया 100 पार हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई चिंतित है कि रुपया आखिर कब तक नीचे जाएगा। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर सरकार और बैंक सही कदम उठाए, विदेशी निवेश को फिर से आकर्षित करे और आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास बढ़े तो रुपया वापस मजबूत हो सकता है। लेकिन ये सब कदम समय लेते हैं और तुरंत राहत की उम्मीद कम है। अभी के हालात देखकर लगता है कि आने वाले कुछ हफ्ते रुपए के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। लोग रोजाना खबरों पर नजर रख रहे हैं कि कहीं रुपया 100 के पार पहुंचने की खबर सच न हो जाए। कुल मिलाकर देश की चिंता, बाजार में उतार चढ़ाव और लोगों के मन में असुरक्षा, तीनों मिलाकर माहौल को भारी बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय रुपया खुद को संभाल पाता है या ये खबर सच होते ही हम वाकई 100 पार रुपया देखने वाले हैं।